श्री सीताराम। साधु जी, आज हम लोग 3 रत्नों पर चर्चा करेंगे। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। पूछो कौन कौन? पूछो कौन कौन? सुनो, पृथिव्याम 3 रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। आप कहोगे महाराज रत्न तो हीरा है, मोती है, पन्ना है, जवाहर है। नाजी नाजी ना, 3 ही रत्न हैं, इनसे भी अनमोल। पृथिव्याम 3 रत्नानि। कौन कौन? सुनिए, जलमन्नम सुभाषितम। पहला रत्न है जल। दूसरा रत्न क्या है? अन्न। पानी ना हो शरीर में, भोजन ना शरीर में जावे, खूब सोनो चांदी धरो हो, तुम जिंदा रह पाओ का? बोलो भैया, तुम्हें 1-1.5 महीना पानी ना पिवाओ जाए, एकदम दे हीरा पे हीरा, हीरा गुटकवे दो जाए, हीरा पीस पीस के खवाओ जाए, 2 ही दिना में तुम्हारी 13 की तैयारी होने लगे। हाँ जी या ना जी? तो क्या है रतन? बोले जलमन्नम। प्रथम रतन है जल। दूसरा रतन क्या है? बोले दूसरा रतन है अन्न, यानी भोजन, प्रसाद। हाँ, ये दूसरा रतन है। तीसरा रतन क्या है? तीसरा रतन है वचन। लेकिन वचन भी कौन? ठठरी बरे वारे नहीं। आहा, प्रेम की भाषा वाले, जिस भाषा को बोलकर अथवा सुनकर के, आहा हा, वशीकरण मंत्र कौन कौन चाहता? जरा बताओ, हाथ उठाओ। वशीकरण जिन्हें चाहिए। माताएं इसे हाथ उठा रही कि अपने अपने खसम बस में करबो चाह रही हैं। कछु तो सकोचन बस नहीं उठा रहे, वरना सब माताओं के मन में जोइया है, महाराज तुम प्रवचन छोड़ो, जो ही मंत्र बताओ ताकि हम रात ही के पप्पू के पापा पे चला दइए। हैं? और पप्पू पे के पापा पे रात ही के चला के काले से कहिए लो लगाओ झाड़ू, लगाओ पोंछा। अच्छा बताओ, कौन कौन वशीकरण मंत्र पाना चाहता है? ना बता भी, अगर हाथ नहीं उठाओगे हम नहीं बताएंगे, कथा बोलेंगे हम तो। और उठाओ। अच्छा शर्माओ ना, कोई दिक्कत नहीं, मत चलाना पप्पू के पापा पे, लड़का पे चला दइए ताकि लड़का बात मानने लगे। वशीकरण मंत्र के नाम सुनकर के ऐसा कोई नहीं होगा जो ना चाहवे कि महाराज ना बताएं। सबके मन में भाव है कि बता दो, हम आज ही रात के। कछु तो आगे के लगे नए लड़का यहाँ हाथ उठा रहे, नक कटा रहे कि काले ही इन्हें चला देने, 4-6 फोटो धर के चला देने। हाँ, 1-2 नहीं। हम नहीं कह रहे, इस श्लोक की वार्ता पर ही चर्चा कर रहे। क्या? पृथिव्याम 3 रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। 3 रत्न बताए, पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा वचन। लेकिन वचन कौन से? वशीकरण वाले। महाराज वशीकरण वाले वचन कोई दूसरे होते हैं? नाजी नाजी ना। सुनिए वशीकरण मंत्र, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना बाद में। मंत्र सुनो, काम आए, खासकर माताएं जरूर ले लेवे। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। क्या मंत्र है? बस एक ही मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र
है, तज देव कठोर वाणी को त्याग करके जो प्रेम में सनी हुई सहज सरल वाणी बोलता है, वो स्वभाव बस सबको अपने वशीभूत कर लेता है। उसे कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। हमने कछु आदमी तो ऐसे देखे आगे के लगे वे बात करत सो से बका सो घालत, जैसे हंसिया चला रहे हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। भैया वाणी ऐसी बोलो जिसमें जगत का हित हो, आपको भी बोलने में आनंद आवे और जो सुनने वो भी बड़ा प्रसन्नचित होवे। कछु जने तो अरे राम 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 ऐसी वाणी बोलत मानो जय जय सीताराम का कह देवे हैं। भैया साधु जी प्रेममयी भाषा बोलो, सहज और सरल भाषा बोलो। तीन रतन है, एक जल, दूसरा अन्न और तीसरा वचन। वचन कौन से? प्रिय वचन। शास्त्र कहते सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए परंतु प्रिय बोलिए, सत्य बोलिए परंतु प्रिय बोलिए। लेकिन कभी कभी चुप रहना भी बेकार है। दो बातें गांठ बांध लो आप सब आज ही। सत्य को देख करके अगर तुम नहीं बोल पाए तो तुम हमसे तुमसे अच्छा तो वो मील के पत्थर हैं जो कम से कम दूरी तो सत्य बता देते हैं कि इतने किलोमीटर अमुक शहर है। सत्य बोलो और सत्य बोलने वाले व्यक्ति का साथ दो, भले ही प्राण निकल जावे पर सत्य का साथ मत छोड़ो। जो सत्य का साथ नहीं छोड़ता परमात्मा उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। तो साधु जी अगर हम बात बोलें तो अतिशयोक्ति नहीं, वो बुजदिल हैं। बहन जी बहन जी बहन जी सीताराम श्री सीताराम, वो बुजदिल हैं। कथा श्रवण कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। वो दुर्बुद्धि के हैं जो है सत्य की बात सुनकर के, सत्य की चर्चा सुनकर के उनका सपोर्ट नहीं करते, उनका सहयोग नहीं करते। इसलिए आप सभी सत्य का सहयोग करवें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। औरों को तो शीतल करती ही है सरल वाणी, आपों भी बड़े आनंद में भर जाते हैं। भैया ये तीन रतन पृथ्वी पर ऐसे हैं, आहा क्या कहना। एक बात और, अच्छा सत्य बोलने में पैसा तो लगता नहीं, चाहे झूठ बोलो चाहे सत्य बोलना तो है ही है और आदमी बोलता है। हम आपसे ही कहते हैं कि भैया तुम झूठों की बड़ी लंबी फौज है, झूठों की लाइन में तुम भी झूठ बोल करके खड़े हो गए तो क्या तुम्हारी कोई पहचान होगी? बोलो हाँ जी या ना जी। आपका जवाब होगा नहीं। तो झूठों की लाइन में तुम भी झूठ बोल करके खड़े हो गए तो तुम्हारी क्या पहचान, और झूठों की लाइन में तुम सत्य बोल करके खड़े हो जाना, लाखों में तुम्हारी अलग पहचान हो जाएगी। दूसरी बात, एक बात गांठ बांध लो भैया, जितने कथा सुन रहे हो एक बात गांठ बांध लो, अभी से प्रण लेकर के जाओ। जो सत्य का प्रचार करवे, सत्य की चर्चा करवे, राम की चर्चा करवे,
जो दूसरों का भला करवे। अगर तुम धार्मिक नहीं बन पाते, भक्त नहीं बन पाते, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सहयोग करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। और अगर कोई सच्चा काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा, उसका आप सहयोग नहीं कर पा रहे, तो आपसे बड़ा बुजदिल इस संसार में कोई नहीं, ऐसे समझो। कैसे? भागवत का एक प्रसंग है गज और ग्राह का। वैसे कथा तो ये निकल गई, फिर भी समझाने के लिए हम आपको समझाते हैं, जरा सुनिए। हा हा हा, बोलो सीताराम। साधु जी, एक हाथी था। हाथी, गज माने होता हाथी, अंग्रेजी में क्या कहते हो उसे? एलिफेंट। हाँ, एक हाथी था भैया, वो बड़ा बलवान था। क्या कहना भैया, बड़ा बलवान, इतना बल तो उसका बोलबाला बोलता था। एक दिन हाथी परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर में स्नान कर रहा था, उसी समय उस हाथी के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पकड़ा तो हाथी को तो अभिमान था। देखो ध्यान देना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। हाँ, तो उसे अभिमान था कि वाह वाह रे, हमारे अंदर तो 10,000 हाथियों बराबर बल है, कोई छोटी मोटी मछरिया हुई है आगी लगी रड़वाल, तो वे देख लो जो है हमारा क्या बिगाड़ लेगी, छोटी मोटी मछली हो गई, कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा। भैया वो हाथी सरोवर में अड़ा रहा, लेकिन जिसने पैर पकड़ा था वो कोई मछली नहीं, मगरमच्छ था। हाथी ताकत लगाता रहा, लेकिन जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती, थल के जीव को थल में बहुत ताकत होती। तुम कोई पत्थर पानी में फेंकना, वो जब पानी में जैसे ही गिरेगा तो वो चोट नहीं करेगा, अंदर धीरे धीरे जाएगा। हाथी को लगा कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम तो बहुत बलवान हैं। लेकिन सुनो भैया, अभिमान बहुत खतरनाक हो। रावण का अभिमान रावण को खा गया। 1,00,000 पूत सवा लाख नाती। राजा रावण के 1,00,000 पूत थे, 1.25 नाती थे, पर दिया रखने के लिए नहीं रह गए कुल में। बोलो जय जय सीताराम। आहा हा, अब बड़ा अभिमान में भरा गज लड़ने लगा मगरमच्छ से। भैया मगरमच्छ से लड़ने लगा तो मगरमच्छ ने हाथी को खींचना प्रारंभ कर दिया गहरे जल में। हाथी फड़फड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, चिघाड़ने लगा। हाथी के साथ उसकी धर्म पत्नी हथनिया, उसका पूरा परिवार आया हुआ था। वो सहायता करने लगे, सूंड बोंकाने लगे, सूंड में सूंड फंसा करके निकालने का प्रयास कर में, पर वो हाथी नहीं निकल पाया। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम हुई तो वो उसकी जो पत्नी थी और बच्चे थे वो सब जाने लगे। हाथी डूबते डूबते पूछने लगा, अरे देवी कहाँ जा रही हो? तो पता है क्या कहा उसने? उसकी धर्मपत्नी ने कहा, श्रीमान स्वामी जी बुरा ना माने तो एक बात बोले। हाँ, आपका मरना तो तय है, क्योंकि निकलना मुश्किल है। दिन भर द्वंद्व युद्ध आपका चल गया। वो जीव जो आपको पकड़े हैं वो बड़ा ताकतवर है। अब अगर हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो हम बच्चों को अपने कुछ पवाने के लिए ले जा रहे हैं। आहा हा हा हा। गज ने इतनी बात सुनी तो हाथी की आंखों में आंसू आ गए और झरझर करके हाथी के आंसू बहने लगे। क्यों? जिस परिवार के लिए वो बड़े बड़े सिंहों से लड़ा, जिस पत्नी के लिए दिन रात तैयार खड़ा रहा,
जिन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की, वही पत्नी और परिवार आज मुसीबत में साथ छोड़ कर के जा रहे हैं। और भैया इस बात को गोस्वामी जी ने भी अपनी भाषा में लिखा, जरा सुन लीजिए। सोरे नर मुनि सबकी यही, सुर नर मुनि सबकी यही, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सोरे नर मुनि सब गाओ भैया। सोरे नर मुनि सबकी यह रीति, सोरे नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, 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 सोरे नर मुनि सबकी साधु जी, सूर्यानी देवता नरयानी मनुष्य मुनि सबकी रीति है, स्वार्थ देखत सो प्रेम करत, और स्वार्थ नैया सो राम राम लौनी करता। हाँ भैया, अगर दिखा जाए जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाए और फिर दिखा जाए अरे यार जी प्राण खावे और न आ जाए, हाँ सोई बचले कर चलो नहीं तन नहीं होता, अरे होते बे बैठे प्राण और खा ले चलो तो ना। संसार का काम बड़ा विचित्र है। तो हाथी आज रोने लगा, ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है। गज रोने लगा, भगवान की स्तुति की, हे भगवान आज आप हमारी रक्षा करो, हमारे तो आप ही हो, आपके अलावा हमारो जग में कोई ना है। हा बहुत पुकारा, आंखों में झरझर आंसू बहते रहे। देखो भैया एक बात गांठ बांध लो, जितने जने कथा सुन रहे बिल्कुल गांठी कस लो, कोई भी संसार में तुम्हारा नहीं है। जितने भी तुमसे प्रेम से बोल रहे, जितने भी बड़े बड़े वादे कर रहे कि हम तुम्हारे बिना मर जाए भी तुम एक भी हरा के कह रही हो या काट के बता फिर मानो बहादुर। सोई बे भैया पलटा पलट ले हैं और दूसरे यहाँ पकड़ ले हैं कि जो तो आगे को लगो, अब सीधो सो समझौता उल्टो कर रहा हो। अब कछु जने हमने देखे अरे महाराज आप कह तो दो, हम तुम्हारे लाने प्राण दे दे भी, और कह दिए चलो भलाई भैया लड़ाई लड़बे। महाराज मोरो तो आज पाँव पड़ा छटरी के भरे। हम इतने कथा में बैठे, इतने जने बैठे, अबे कहते हैं काय भैया हमारे संग हो, सब जाए अरे महाराज प्राण दे दे भी। ओ भाई कोनो लठ मारा तो आ जाए तो सबके भाड़ में गो, चलो अपने बाल बच्चा देखो ठोको महाराज तुम। हाँ हकीकत कह रहे भैया, राम देखो जो बात है सो सही है, कोई किसी का नहीं है, राम जी के अलावा आपका हमारा संसार में कोई नहीं है। इसलिए आप और हम आज से कह दो कि हे बागेश्वर बालाजी हम तुम्हारे और तुम हमारे। भैया गज रोने लगा, प्रभु हमें माफ करो, हम पर दया करो, आज से आप हमारे हम तुम्हारे। वो गज डूबने लगा। इतनी दिव्य स्तुति की उस हाथी ने कि भगवान से रहा नहीं गया। डूबते डूबते उसने एक कमल का पुष्प लिया, अपनी सूंड से तोड़ करके भगवान की तरफ उछाल दिया। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने तत्क्षण अपना वाहन पकड़ा और हमारे गोविंद, हमारे सरकार, हमारे श्री हरि दौड़े चले आए। आए सो तो ठीक,
भगवान ने ऊपर से देखा कि हमारा भक्त गज तो डूबा जा रहा, सोई भगवान ने ऊपर से चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और चक्र सुदर्शन छोड़ करके मगरमच्छ के गले को काट करके उसका उद्धार कर दिया। आहा, हाथी को उबार दिया। लेकिन हमारे जैसे मूर्खों ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने बड़ी गड़बड़ करी। भगवान बोले, भाई साहब हमने क्या गड़बड़ करी? हमारे जैसे मूर्ख ने पूछा, प्रभु आप आए किसके कारण? भगवान बोले, हाथी के कारण। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले, हाथी ने। आपको बुलाया किसने? भगवान बोले, हाथी ने। संकट में कौन था? भगवान बोले, हाथी। पुकारा किसने? भगवान बोले, हाथी ने। रक्षा किसकी करने आए? हाथी की। प्राण किसके बचाने आए? हाथी के। फिर हमने पूछा हमारे जैसे मूर्खों ने कि सरकार जब आप बचाने हाथी को आए, संकट से उबारने हाथी को आए, रक्षा करने हाथी की आए, स्तुति हाथी ने की, कारण हाथी है, आते ही सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का फिर कैसे कर दिया? जब बुलाया हाथी ने, पुकारा हाथी ने, स्तुति हाथी ने की, तो उद्धार मगरमच्छ का फर्स्ट नंबर पे क्यों कर दिया? सेकंड नंबर पे कर देते भैया। गड़बड़ बात है। दाल काली नहीं है, पूरी दाल ही। जय जय है सरकार, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। भगवान बहुत सुंदर मुस्कुरा कर बोले, कान खोल के सुन लो। भगवान बोले, बात तुमने बेटा सही कही। हम आए हाथी के कारण, बुलाया हाथी ने, स्तुति हाथी ने की, प्रणाम निवेदन हमारा ध्यान हाथी ने किया, हमने उद्धार मगरमच्छ का किया। इसका एक कारण है क्या? भगवान बोले, भैया हाथी तो हमारा भक्त बन गया था, इसका तो कल्याण होना ही होना था, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है हम उसका पहले कल्याण कर देते हैं। हाँ, ये बढ़िया कारण है भैया। समझ में आई बात? क्या समझ में आई भैया? तुमों न जा बात हमने इसे सुनाई। अगर तुम भक्त ना बन पाओ, माला ना ले पाओ, कछु जन खरीद नहीं पाओ, कछु जनन की पूजा पाठ मौसम की भांति होती है। नवरात्रि आ गई सो लगो जय अम्बे गौरी, माता जय श्यामा गौरी। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और जहाँ नवरात्रि कड़ी से बोले चना तो अब सस्ते हैं, गेहूं खरीद लो। अब तनक देना पहले काज तो नहीं चाहिए धन और दौलत, फिर 5 रुपया को राशि 500 में बेचत, 50 में बेचत। बताओ आगे को लोगों करिया मूड को कितना खतरनाक आदमी है, बहुत डेंजर आदमी है। कछु जने तो हमने ऐसे देखे 6 दिना लेत पौआ